चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं, हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अशोक सिंघल भी इस वक्त जुड़ रहे हैं। भटूरे के फूलने और ना फूलने पर, हवा निकलने पर भी चर्चा पहुंच गई है। अशोक, आप मौजूद हैं इस वक्त देश की संसद के सामने, नई संसद। अब राहुल गांधी कह रहे हैं कि एक नए सवेरे का आगाज आज होने वाला है, वहां से क्या खबर आप देंगे हमारे दर्शकों को? देखिए अंजना, ये तो नतीजे बताएंगे कि नया सवेरा किसके लिए निकलेगा, कांग्रेस या इंडिया गठबंधन या बीजेपी के लिए। लेकिन जो एग्जिट पोल में दिखाई दे रहा है उसमें तो साफ तौर से दिख रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार फिर देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और एनडीए तीसरी बार सत्ता में काबिज होने जा रही है। लेकिन अपने अपने दावे हैं, लेकिन एग्जिट पोल का जो पूरे जो सर्वे आ रहे हैं, एग्जिट पोल जो दिखा रहे हैं उसमें तो साफ तौर से है, इसमें कोई शक नहीं। और हमारा एग्जिट पोल हमेशा से, अगर उनका देखा जाए ट्रेंड, हमेशा से सही साबित हुआ और आज भी उम्मीद यही सब लोग कर रहे हैं कि सही साबित होगा। लेकिन विपक्षी पार्टियां इसको कतई मानने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि जो जनता का सर्वे है वो हमारे पक्ष में जाने वाला है। 295 से ज्यादा सीटें वो अपने आपको दे रहे हैं, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे हो, अखिलेश यादव, तमाम विपक्षी पार्टियों ने एक सुर में कल यही दावा किया। लेकिन देखना होगा, जैसे ही नतीजे आने शुरू होंगे, रुझान आने शुरू होंगे, पता चलना शुरू हो जाएगा कि आखिर किसके दावों में दम है। लेकिन इस संसद भवन की जो पीछे बिल्डिंग है अंजना, यहाँ पर सत्ता पक्ष की तरफ कौन बैठेगा ये तय हो जाएगा थोड़ी देर के बाद, दोपहर के बाद, जब नतीजे आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन इतना जरूर है, पिछले जब से एग्जिट पोल आए हैं विपक्षी पार्टियां उसको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। लेकिन बीजेपी हो या सरकार हो, प्रधानमंत्री मोदी हो, उन्होंने 100 दिन का एजेंडा पे भी काम करना शुरू कर दिया। लगातार एग्जिट पोल के बाद जैसे ही चुनाव खत्म हुए, प्रधानमंत्री ने बैठकों का सिलसिला शुरू कर दिया है। लगातार बैठकें हो रही हैं प्रधानमंत्री निवास पर। इसके अलावा बीजेपी ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं कि क्या क्या सेलिब्रेशन हो सकता है, क्या क्या आगे किया जा सकता है। चारों तरफ तैयारियां ही तैयारियां हैं, लड्डू बनाए जा रहे हैं। कार्यकर्ताओं के मुंह में तो लड्डू होगा, लेकिन जीत का लड्डू किसको खाने को मिलेगा ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। जल्दी जल्दी अपने तमाम संवाददाता को रुख करते हुए रविश पाल सिंह सीधे आपके पास आते हुए, अब 400 पार होगा तो 400 किलो लड्डू बनाए जाएंगे, इस तरह की घोषणा मुख्यमंत्री। एमपी वाले लड्डू है या 29 किलो है या 400 किलो वाला? 29 किलो से ज्यादा ही होंगे। 400 किलो की बात वो कर रहे थे कि 400 किलो लड्डू बनाकर बांटे जाएंगे। तो बताइए जरा क्या है वहां की तैयारी। और मैं भी जब विधानसभा में गई थी, मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र में, तो तराजू पर एक तरफ मुख्यमंत्री जी को बिठाया गया था, तब वो मंत्री हुआ करते थे, शिक्षा मंत्री, दूसरी तरफ फलों से तौला जा रहा था। लेकिन इस बार 400 किलो लड्डू बनाने के ऑर्डर दिए जा चुके हैं। क्या आश्वस्त है पूरी तरह से मध्य प्रदेश बीजेपी इसको लेकर? रवीश, देखिए, मध्य प्रदेश बीजेपी एमपी में तो क्लीन स्वीप को लेकर आश्वस्त है, यानी ये तो तय है कि 29 किलो लड्डू एमपी के खाते के जो हैं वो तो मध्य प्रदेश भाजपा बांटेगी ही। लेकिन उसका ये कहना है कि देश भर में भाजपा की जितनी सीटें आएंगी, वो 400 हो, 390 हो, 399 हो, जितनी भी सीटें हो या 400 पार चले जाएं, जितनी सीटें भाजपा की देश भर में आएगी उतने किलो लड्डू जो है वो आज प्रदेश कार्यालय से बांटेगी। अलग अलग हलवाई जो है भोपाल के, उनको ये ऑर्डर दिए जा चुके हैं। उनको ये कहा गया है कि वो स्टैंड बाय पे रहे, जब अंतिम आंकड़े आ जाएंगे उतने किलो लड्डुओं का ऑर्डर वो देगी। लेकिन अभी से आपको बता दें कि कई जगहों से खबरें आ रही हैं कि जो मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री हैं या विधायक हैं या भाजपा के दूसरे कार्यकर्ता हैं, उन्होंने अपने अपने इलाकों में लड्डुओं के ऑर्डर दे दिए हैं और कुछ ही देर बाद जब रुझान आने शुरू होंगे तो उनका कहना है कि वो नतीजों का इंतजार नहीं करेंगे, रुझान आते ही वो लड्डू बांटना शुरू कर देंगे। और मुझे लगता है कि अगली बार जब मैं आपसे लाइव में जुड़ूंगा तो उस दौरान मैं काउंटिंग सेंटर पे ना होकर के उस जगह पे रहूंगा जहां भाजपा के कार्यकर्ता नतीजे आने से पहले ही लड्डू बांटना शुरू कर देंगे। मध्य प्रदेश में भाजपा जीत को लेकर इसलिए भी आश्वस्त है। देखिए, कांग्रेस की नजर इस समय लड्डुओं से ज्यादा जो प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में वॉर रूम बनाया गया है उस पे है। कांग्रेस ने अपने सभी कार्यकर्ताओं को एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है कि अगर काउंटिंग सेंटर पर उन्हें कोई गड़बड़ी दिखती है तो वो वीडियो बनाएं या फिर सीधे फोन करें। कमलनाथ हो, दिग्विजय सिंह हो, जीतू पटवारी हो जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, या फिर लीगल सेल से विवेक तन्खा हो, ये सभी भोपाल पहुंच चुके हैं। लड्डू बड़ा रिस्की गेम होता है, मन में लड्डू फूटे वही अच्छा है नतीजे आने तक, वरना बिहार 2015 के नतीजे याद आ जाते हैं। बीजेपी दफ्तर ने तब लड्डू का ऑर्डर दे दिया था, फिर पूरा मामला जो है स्वाद बिगड़ गया था। लेकिन आशा है इलेक्शन कमीशन निष्पक्षता की परंपरा को आगे बढ़ाएगा। ये बयान विपक्ष की तरफ से वोटों की गिनती से पहले अखिलेश यादव का ये बयान है। उम्मीद है धांधली की आशंका निर्मूल करेगा चुनाव आयोग। देखिए, कांग्रेस पार्टी की भी तरफ से जो कार्यकर्ताओं को बीते दिन कहा गया है उसमें कहा गया है कहीं पर कोई गड़बड़ी होती है तो आप वीडियो बनाइए और भेजिए।
एक सतर्क विपक्ष लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन जो चुनाव आयोग की पूरी प्रक्रिया है उस पर जितने भी शक थे उन सबको बीते दिन मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दरकिनार करने की कोशिश की, उसको एड्रेस किया। वोटों की गिनती से पहले अखिलेश यादव का ये बयान आया है। चुनाव आयोग ने यह भी कहा कि 490 से ज्यादा शिकायतें आई थी, 400 से ज्यादा जो शिकायतें थी उसको हमने डिस्पोज किया है, उसकी सुनवाई की है। बहरहाल आशा है धांधली ना हो, निर्मूल किया जाए जितनी शिकायतें हैं चुनाव आयोग की। ये अखिलेश यादव ने सुबह सवेरे ही आज बयान दे दिया है। आइए एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं, हमारे साथ रोहित सिंह हमारे साथ है। रोहित, जब जब लड्डू की बात आती है, चुनावी नतीजों की बात आती है, तो बिहार का रिजल्ट 2015 का याद आता है, जब बीजेपी दफ्तर में लड्डू के ऑर्डर्स दे दिए गए थे। उसके बाद